नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फुल स्कोर पे। आज की इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीएससी किया है आपने या बीटेक किया है, बीएससी में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी रहा है और रिसेंट अगर ग्रेजुएट हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक। और आपकी किसी एक भाषा पे आसामी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम या पंजाबी किसी एक भाषा में आपको लिखना आता हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर एक्सपर्ट्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। एसएससी का प्रोजेक्ट नहीं, 11th और 12th, ठीक है, जिसमें आपको इन भाषा आनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इनमें से एक पे रीजनेबल कमांड हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जानेंगे इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि एक मिनिस्टीरियल पोस्ट है। और मिनिस्टीरियल पोस्ट क्या होती हैं? ये वो पोस्ट होती हैं जिनमें ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं, एक असिस्टेंट जो स्टेशन मास्टर होता है वो नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है, क्योंकि इसका ट्रांसफर टाइम टू टाइम होता रहता है, तबादला होता रहता है। लेकिन अगर आपने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ज्वाइन किया तो आप पूरी लाइफ दिल्ली में ही रहेंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगली बात, ग्रुप बी है, नॉन गेस्टेड है, ये आप सबको पता होगा। बात करूं कि आपकी पोस्टिंग कहां होगी, तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। और ये बिल्डिंग कहां है? ये बिल्डिंग है भाई साहब रेल भवन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की। लोकेटेड है केंद्रीय सचिवालय के पास, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास। जैसे ही आप मेट्रो से बाहर निकलते हैं, इंडिया गेट एक साइड है और आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बिल्डिंग दूसरी साइड नजर आ जाएगी, ठीक। तो यहीं आप पूरी लाइफ पोस्टेड रहेंगे। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया पोस्ट है। लेकिन आप दिल्ली में रहना, बड़े शहरों से आपको थोड़ी दिक्कत है, नहीं रहना चाहते तो ये पोस्ट कतई भी मत भरिएगा। नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, जैसा कि मैंने आपको बताया मिनिस्टीरियल है, तो नॉन ट्रांसफरेबल होना तो तय है। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग कैसे होती है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज क्या है। तो ज्वाइनिंग में जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है लगभग 3 महीने लेता है। और अगर बात करूं मैं, तो ये एक बहुत तेजी से आपको ज्वाइनिंग देता है ये डिपार्टमेंट। अगर इसको कंपेयर करें हम इनकम टैक्स वगैरह से, तो जहां वो बहुत लंबा समय ले लेते हैं इनकम टैक्स एक्साइज, आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विद इन 3 मंथ्स ज्वाइन करा देता है। तो बहुत तेजी से ज्वाइन कराता है। ज्वाइनिंग का प्रोसीजर वही है सभी, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। एसएससी डोजियर भेजती है मिनिस्ट्री को, और मिनिस्ट्री उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता है। आपके घर लेटर पहुंचता है, मेडिकल वगैरह आप कराते हैं और फिर आपने आके ज्वाइन किया और आपकी सैलरी उसी दिन से चालू हो जाती है। अब बात करेंगे ट्रेनिंग की। तो दोस्तों जो ट्रेनिंग होती है आपकी, वो 2.5 महीने की ट्रेनिंग होती है। और जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज सीएसएस के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, उन्हीं के साथ ट्रेनिंग होती है आपकी। और ये आईएसटीएम में होती है। आईएसटीएम कहाँ लोकेटेड है? तो ये साउथ दिल्ली यानी कि दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। आईएसटीएम, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट एंड ट्रेनिंग मैनेजमेंट, ये बिल्डिंग है इसकी, देख सकते हैं हर एक कमरे में एसी लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली आपको वहां काफी मजा आएगा। काफी मतलब ट्रेनिंग, चाहे मैं कहूं कि इसकी हो चाहे किसी भी जॉब की हो, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड होता है, बड़ा मजेदार होता है। इसके बाद सीएसएस वालों को जैसा कि भारत दर्शन का मौका मिलता है, आपको भी वो मौका मिलेगा। आप ढेर सारे शहर देश के विजिट करेंगे। उन शहरों में मतलब 3-4 शहर आप विजिट करेंगे, आपको घुमाया फिराया जाएगा बढ़िया से, और 3 स्टार टू 5 स्टार होटल में आपका स्टे होगा। इसके अलावा आपका विलेज एडॉप्शन का भी रहता है। आप जाते हैं विलेज घूमते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें भी आपको सरकारी खर्चे पे कराई जाती हैं, ताकि आप भारत के ग्रामीण परिवेश, जहां पे भारत के जो हम कहते हैं भारत, असली भारत रहता है, उसको आप देख पाए। अब बात करते हैं सैलरी की। तो दोस्तों सैलरी जो आपकी बनती है ग्रॉस, वो 67,000 के अराउंड बनती है। लेकिन आपको जो इन हैंड मिलेगी वो 58,000, 57 टू 58,000 के अराउंड मिलती है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। इसके अलावा कुछ और एडवांटेजेस हैं रेलवे के, जिसके लिए रेलवे स्पेशली जाना जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, आपको एक बढ़िया बोनस मिलता है 18,000 रुपए के अराउंड
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स को। लेकिन जैसे ही आप बन जाते हैं सेक्शन ऑफिसर, ये बोनस आपका खत्म हो जाता है। खैर, रेलवे पासेस भी आपको मिलते हैं। साल में एक रेलवे पास आपको मिलता है पहले 5 साल तक। उस रेलवे पास से आप जहां से चाहें वहां तक की यात्रा सेकेंड एसी में फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जैसे चाहे तो कश्मीर से कन्याकुमारी, दिल्ली से गोवा, जहां तक भी भारतीय रेल जाती है एक डेस्टिनेशन से दूसरे तक, वहां आप जा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब 5 साल के बाद जब छठे साल में आप प्रवेश करते हैं तो आपको टोटल 3 पासेस मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, आपको 6 पासेस हर साल मिला करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर प्रमोशन की, तो प्रमोशन के लिहाज से एक ठीक ठाक डिपार्टमेंट है। पहले काफी बढ़िया प्रमोशन था। हर 5 साल आपका कंप्लीट हो रहा है, आप एग्जाम दे सकते थे जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती थी और आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते थे। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आया है, वो एग्जाम कई सालों से डिसकंटिन्यू है, मतलब नहीं हुआ है। तो अभी आपको जो नॉर्मल टाइम लगेगा 8 से 9 साल लगेगा सेक्शन ऑफिसर बनने में। ठीक, और सेक्शन ऑफिसर के बाद जो आपका अगला प्रमोशन आता है वो अंडर सेक्रेटरी का या डिप्टी डायरेक्टर का होता है। इसके बाद जो अगला प्रमोशन आएगा दोस्तों, वो अंडर सेक्रेटरी से आपका डिप्टी सेक्रेटरी का आएगा या ज्वाइंट डायरेक्टर का, और इसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी टू डायरेक्टर, और इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का प्रमोशन आता है। लेकिन दोस्तों यहां समझने वाली बात यह है कि अगर आपको अंडर सेक्रेटरी तक, डिप्टी सेक्रेटरी तक प्रमोशन मिल जाए तो ये एक ठीक ठाक बहुत अच्छा प्रमोशन आप कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने की चांसेस 0 के ही अराउंड आप मान के चलें। ठीक, तो मतलब आप एक समझ लें कि अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी, दैट इज क्वाइट अ गुड मूव इन द करियर। ठीक, इससे ज्यादा प्रमोशन पाना बहुत मुश्किल है। अगर वर्किंग की बात करूं तो वर्किंग अलग अलग तरीके की होती है, क्योंकि रेलवे विभाग जो है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। 9 बजे से आपका ऑफिस रहता है 5:30 बजे तक, 5 दिन का काम है। वीक में सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर वर्किंग देखें, वर्किंग नेचर को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाखों लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो मिसलेनियस वर्क, वॉल्यूमिनस वर्क आप अलग अलग सेक्शंस में डील करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में पोस्टेड हैं, तो वैसा आपको काम मिलेगा। अब ये भी एक बात है कि भैया कितना काम मिलेगा, कैसा काम मिलेगा, या काम कहीं वर्कलोड बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो ये आपकी किस्मत पे निर्भर करता है, आपकी पोस्टिंग किस सेक्शन में होती है। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे काम को प्रायोरिटी बेसिस पे खत्म करना पड़ता है। तो वहां पे अगर आप पोस्टेड होते हैं तो आपको लगातार काम करना ही पड़ेगा, आप उसको टाल नहीं सकते हैं। कभी कभी आपको सैटरडे संडे को भी आके काम करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी सेक्शंस हो सकते हैं जहां पे काम बहुत कम रहेगा, या कभी कभी कुछ एक आधे महीने काम रहे, तो वो डिपेंड करता है सेक्शन टू सेक्शन। राइट माय डियर फ्रेंड्स, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल प्रोवाइड यू एनफ इंफॉर्मेशन, आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको लेना चाहिए कि नहीं। थैंक यू।